जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का उत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को थी और इसके ठीक अगले दिन यानी आज 17 अगस्त को दही हांडी का पर्व मनाया जा रहा है। ये परंपरा खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। दही हांडी का उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि इसकी तैयारियां कई दिन पहले से आरंभ हो जाती हैं। बाज़ारों में मटकी, रस्सी, सजावट की सामग्री, ढोल ताशे और रंग बिरंगे कपड़ों की खरीदारी होती है। जगह जगह टीमों की मीटिंग होती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि इस वर्ष मटकी कितनी ऊंची होगी और उसे फोड़ने के लिए कितने गोविंदाओं की टीम बनेगी। दही हांडी को फोड़ने में जुटी टीमों में शामिल लोगों को गोविंदा कहा जाता है। दही हांडी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। बचपन में शरारती कान्हा अपने साथियों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन दही को चुराया करते थे। गोपियों ने कान्हा की इस शरारत से बचने के लिए मटकियां ऊंची जगहों पर टांगनी शुरू कर दी, लेकिन श्री कृष्ण और उनके मित्र मिलकर एक मानव पिरामिड बनाते और मटकी तक पहुंच जाते। कृष्ण की इसी मस्ती की याद में आज दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। तो आइए जानते हैं दही हांडी का उत्सव कैसे मनाया जाता है। एक मटकी या लोहे की हांडी को फूल, रंगीन कपड़े और पत्तों से सजाया जाता है, जिसमें दही, माखन, मिठाई और कभी कभी सिक्के भी रखे जाते हैं। इस मटकी को ऊंचाई पर रस्सी से बांध दिया जाता है। लड़कों का एक समूह, जिसे गोविंदाओं की टोली कहा जाता है, इस हांडी को फोड़ते हैं। गोविंदा इस दिन एक खास ड्रेस या रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। मटकी के ऊंचाई पर होने की वजह से गोविंदाओं को मिलकर मानव पिरामिड बनाना पड़ता है। सबसे मजबूत और लंबे सदस्य नीचे खड़े होते हैं और फिर उनके ऊपर धीरे धीरे बाकी सदस्य चढ़ते जाते हैं। जब पिरामिड पूरी तरह बन जाता है तो सबसे ऊपर का गोविंदा मटकी तक पहुंचकर उसे लाठी या हाथ से तोड़ता है। मटकी टूटते ही दही और माखन नीचे गिरता है और चारों ओर गोविंदा आला रे आला गूंजने लगता है। आजकल कई जगह इसे प्रतियोगिता के रूप में भी मनाया जाता है। अलग अलग टीमें ऊंची से ऊंची हांडी तोड़ने की कोशिशें करती हैं और विजेता टीम को इनाम दिया जाता है। ढोल ताशे, रंग, पानी की बौछार और जयकारों से माहौल बेहद रोमांचक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।